अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये हो गई है हमारी तैयारी पंजाब से सिंध जाने की। हम लोग जा रहे हैं अपने गांव सिंध ईद करने के लिए, और ये मैंने पूरी तैयारी वगैरह करके रख ली थी। बस हमारी जो गाड़ी का टाइम था वो रात के 8 बजे का था। बस ये शाम का टाइम था, मैंने सारी पैकिंग वगैरह करके रखी हुई थी। और ये मेरा बेटा सोया हुआ था। उस पैकिंग के टाइम ये निकला था इसका चश्मा कपड़ों से, तो ये अपना चश्मा पहन के कार्टून देख रहा है। मैंने कहा ये इधर देख लो, क्योंकि सिंध में इतनी बिजली वगैरह नहीं होती, तो वहाँ पे आप कार्टून नहीं देख सकोगे। तो ये इधर अपना कार्टून वगैरह देख रहा था। बस मैं ये इंतज़ार कर रही थी कि बस गाड़ी का टाइम हो, उसके बाद हम रवाना हों सिंध के लिए। सिंध में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बस हस्बैंड की ख्वाहिश पे हम भी रवाना हो रहे हैं सिंध ईद करने के लिए। साल में एक दफ़ा हम ईद करते हैं, एक ईद करते हैं उधर सिंध में, एक पंजाब में करते हैं। तो ये हमारा आ गए थे, कोच पे आके बैठ गए थे। गाड़ी बस तैयार थी बिल्कुल रवाना होने के लिए। बस जो मतलब इसमें कुछ लोग बैठना, जिसका टाइम था, मतलब जिसकी टिकट वगैरह हो गई थी, वो बैठने वाले थे, उनका इंतज़ार था। हम लोग बैठ गए थे इधर। इस दफ़ा हमें गाड़ी बहुत ही अच्छी मिली थी। बस इसकी थोड़ी बहुत जो सीटें थी ना वो ठीक नहीं थी, बाकी जो है ना गाड़ी सही चल रही थी। तो मैंने बैठने के टाइम ये मैंने थोड़ी बहुत व्लॉग बनाया था। रात के टाइम था, गाड़ी 8:15 बजे रवाना होनी थी, तो 8:15 बजे पूरे अपने टाइम पे रवाना हुई थी। और मोमा सन को इधर ये सीट पे लगा हुआ कार्टून देखने के लिए मिल गई थी छोटी सी टीवी। वैसे इसका ये जो सिस्टम है ना बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वैसे पहले हम जब भी बैठे हैं ना इस गाड़ी में, मतलब गाड़ी तो और होती चेंज, इस दफ़ा ये चेंज थी, वरना कोच पे एक ही होती है टीवी जो सामने ड्राइवर के पास लगी होती है। उसमें इतने को मतलब सॉन्ग या कोई ऐसी मूवी वगैरह चला देते हैं, समझो आधी रात तक चलती है, वह पूरी नींद ही ख़राब कर देती है, कोई मज़ा नहीं होता। बोरिंग सॉन्ग वगैरह चलते हैं, बोरिंग मूवी वगैरह होती है। तो इन्होंने ये सिस्टम, इस गाड़ी में ये सिस्टम जो है ना बहुत ही अच्छा हुआ था कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से चलाएं ना चलाएं। तो ये सिस्टम इसका मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि खामोशी बहुत थी गाड़ी में, कोई भी मतलब इतना शोर वगैरह नहीं था। और ये गाड़ी 8:15 बजे रवाना हो गई थी, और बहुत जल्दी ये तेज़ से चल रही थी, तो इसकी वजह से हम मोटरवे पे चढ़ गए थे जल्दी। वरना एक दो पहले जिस पे बैठे हैं हम लोग वो थोड़ा टाइम लगाती है। ये बहुत सही चल रही थी, बहुत तेज़ चल रही थी मोटरवे पे, और मोटरवे भी बिल्कुल मतलब स्लिपिंग टाइप था, बहुत अच्छे से चल रही थी। उसके बाद मैं सो गई थी, कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि मैंने नींद दिन को नहीं की थी। तो ये मैंने फजर के टाइम पे बनाया था। थोड़ा सा एक जगह पे स्टॉप हुआ था, तो हमने वहाँ पे चाय ली थी। तो ये मैं चाय पी रही थी, एक ही कप लिया था, आधा मैंने पिया, आधा मेरे हस्बैंड ने पिया। क्योंकि चाय कोई ऐसी टक शॉप होती है जहाँ पे चाय अच्छी मिलती है, कोई ऐसी होती है जिसमें चाय जो है ना बहुत अच्छी नहीं होती है, मीठी या ख़राब होती है। तो ये मैंने चाय पी थी। उसके बाद कुछ देर बाद थोड़ा सा फिर मैंने ये व्लॉग बनाया। रोड तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इतना मतलब रोड था बिल्कुल सादा, कहीं कहीं पे कोई गांव आ रहे थे, अच्छे अच्छे थे, मतलब देखने लायक। जैसे व्लॉग बनाना स्टार्ट करते थे वो गांव पूरा उस टाइम इतनी स्पीड से चल रही थी गाड़ी के, वो गांव ख़त्म हो जाता था। तो मेरी तो आंखें देख देख के मतलब रोड थक गई थी। उसके बाद ये मेरा बेटा भी उठ गया था 8:15 बजे, सुबह के 8:15 बजे तक ये उठ गया था। इसने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि कार्टून चल रहे थे इसके ना सीट पे, तो इसने आराम से देखे थे अपने कार्टून। तो माशाल्लाह से हमें बहुत मज़ा आया था। सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा था। और ये हम पहुंच गए थे रहमयार खान टोल प्लाज़ा। उसके बाद यहाँ पे एक और स्टॉप आया था, वहाँ पे 20 मिनट गाड़ी रुकी थी पेट्रोल भरवाने के लिए। तो वहाँ पे हम रुके, इधर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रुकी थी। तो बहुत ज़्यादा जो लोग थे ना अपने गांव जा रहे थे ईद वगैरह करने, हर कोई था, बहुत ज़्यादा रश थी इस स्टॉप पे। तो हम 20 मिनट यहाँ पे बैठे थे, और बहुत ज़्यादा वो थी, भीड़ ज़्यादा थी और गर्मी भी थी। ये स्टॉप था, बहुत ही बड़ा स्टॉप था, यहाँ पे हर किस्म की मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आई थी, कराची वाली भी आई थी इधर। मैंने कहा हमें तो ये जो हमारा 13 घंटे का
वैसे हमारा 12 घंटे का सफ़र होता है, इस गाड़ी ने स्टॉप पे इतना टाइम लगाया तो हमारा 14 घंटे का सफ़र हो गया था। उसके बाद हम लोग 20 मिनट का टाइम पूरा हो गया स्टॉप से अंदर आके थे गाड़ी में, और मैं बोर हो रही थी। मैंने कहा थोड़ी बहुत मैं भी गेम खेल रहती हूँ इधर, तो ये मैं सीट पे बैठ के गेम खेल रही थी। तो 5 से 10 मिनट ही गेम खेली, कोई मज़ा नहीं आ रहा था गेम खेलने में। फिर मोबाइल वगैरह चलाया तो मोबाइल चलाने में भी मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मोबाइल चल भी नहीं रहा था, गाड़ी में इतने सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो बहुत ही फिर रात का सफ़र फिर भी गुजर गया नींद करके, दिन का अच्छा नहीं गुजर रहा था, धूप थी, गर्मी लग रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था। सफ़र बिल्कुल मतलब टाइम ले रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये छोटे छोटे से शहर और गांव आ रहे थे। ये जहाँ पे शहर और गांव आ रहे थे ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम बाद लगे। वैसे हम लोग 6 महीने के बाद जा रहे हैं अपने गांव ईद करने के लिए। 15 दिन की छुट्टी है हमारी। 15 दिन हम लोग रहेंगे सिंध में। सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी है, उधर पंजाब में इतनी नहीं थी, पंजाब में है थोड़ी सी कम है, सिंध में बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, एडिटिंग वगैरह की है मैंने, इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये मैं पंखे के नीचे बैठ के कर रही हूँ। वैसे मुझे पंजाब में इतनी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी टाइम चलाती हूँ अपने घर में, किसी टाइम नहीं चलाती, लेकिन इसे इधर तो पंखा चल भी रहा है, उसके बावजूद भी गर्मी लग रही है मुझे पंखे पे। ये देखें पूरा रोड ही रोड तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। साढ़े 10 बजे तक मैं अपनी अम्मी के घर पहुंच गई थी, और इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं अपनी अम्मी के घर रह रही हूँ, वरना हमेशा अम्मी के घर आती हूँ, थोड़ा सा मतलब नाश्ता वगैरह करती हूँ, उसके बाद अपने ससुराल चली जाती हूँ, वहाँ पे रहती हूँ 1 हफ़्ता, उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी अम्मी के घर रहने। पर इस दफ़ा मैंने कहा पहले अम्मी के घर रहूँगी, 15 दिन की छुट्टी, तो 1 हफ़्ता इधर रहूँगी, 1 हफ़्ता फिर आऊँगी ईद से, मतलब 1 दिन पहले चली जाऊँगी ससुराल, वहाँ पे 1 हफ़्ता रहूँगी, उसके बाद फिर पंजाब के लिए रवाना होंगे हम लोग। ये है मेरे ख्याल से 7 का बाद हम पहुंच गए थे। 7 का बाद से बाद ना बहुत ही गाड़ी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, और ये एक लड़का भी सोया हुआ है। ये जो है ना, मैं जब भी व्लॉग वगैरह बनाना स्टार्ट कर रही थी ना, ये लड़का सोया हुआ है ना, बार बार मुझे देख रहा था। मैंने कहा ये सोचता होगा इसको क्या है कि थोड़ी बहुत कोई चीज़ देखती है तो बार बार मोबाइल निकाल लेती है वो इस वीडियो बनाने के लिए। रात को मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैंने कहा मैं सीट पे ना सो जाती हूँ। जब भी सोने की कोशिश करूँ, पूरी रात ये लड़का जाग रहा था, दिन में जाके इसको नींद आई थी। जब जिसको नींद आई थी तब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब ये आराम से सोया, मैं पूरी रात सही से सोई भी नहीं हूँ। और ये हम लोग पहुँच गए थे उबाड़ो क्रॉस करके, उसके बाद हम पहुँच गए थे उबाड़ो के बाद अपनी अम्मी के घर पहुँचे। तो ये मोहम्मद हुसैन जो है ना, ये साथ में मेरी अम्मी भी बैठी हुई है। हमने आते ही ठंडा पानी पिया था, जूस टैंग वगैरह पी थी, और उसके बाद हमने नाश्ता किया था। अगर आज का ये मेरा व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो ना, ट्रैवल वाला, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो बहुत ज़्यादा खाने का रहे, हालांकि मुझे भी लगी थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गर्मी की वजह मुझे इतनी भूख नहीं लगी थी। हमने आते ही बस खाना शुरू कर दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।